चतुर बकरी, बाघ और मूर्ख शेर। एक दिन की बात है, बकरी घने जंगल में फंस जाती है। वो गांव वापस जाने का रास्ता खोज रही थी, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे में जंगली जानवरों का खतरा। बकरी डर गई थी। इस घने जंगल में बाघ और शेर की दहाड़ से तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। बस रास्ते में बाघ और शेर ना मिल जाए। हे भगवान, मेरी मदद करना और मुझे सही सलामत गांव भेजना। बकरी डरते हुए आगे बढ़ रही थी। ऐसे में उसे गांव वापस जाने का रास्ता मिल जाता है। वो खुश हो जाती है। वो सही रास्ते पर चल ही रही थी कि अचानक सामने बाघ आता है। बाघ हंसते हुए कहता है, बकरी, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? तब बकरी सोचती है, अरे ये बाघ तो भूखा है, बस मुस्कुराने का नाटक कर रहा है ताकि मैं इसके जाल में आ जाऊं और ये मेरा शिकार कर दे। अब तो अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो कहती है, अरे कहाँ जल्दी में हूँ बाघ जी, मैं तो मेरे बच्चे ढूंढ रही हूँ। क्या आपने उन्हें कहीं पर देखा? बच्चों का नाम सुनते ही बाघ ललचा गया। उसने खुद पर काबू पाया और कहा, अरे बकरी, गांव वापस जाने का रास्ता तो ये एक ही है। मैंने तुम्हारे बच्चे कहीं नहीं देखे, पर तुम जल्दी से ढूंढ लो बच्चों को। अंधेरा होने से पहले पहले चलिए आना इस रास्ते पर। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर मुझे काम है अभी। बाघ बहुत ही अच्छे से बकरी से बात करता है। ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे उसकी बहुत फिक्र है। बकरी पीछे मुड़ जाती है, पर बकरी भी बड़ी चालाक थी। बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। अरे बेवकूफ, मैं तेरी चाल समझती हूँ। ये सोचकर बकरी वहाँ से चली जाती है तो बाघ बड़ा खुश हो जाता है। बकरी को मैंने मेरे अच्छाई से फंसा लिया। अब जैसे ही बकरी अपने बच्चों के साथ इस रास्ते पर आएगी, मैं इन सब का शिकार कर लूंगा। बाघ बकरी का शिकार करने के लिए झूठ कहता है और उसी रास्ते पर बकरी का इंतजार करता रहता है। थोड़ी दूर जाने पर जब बकरी पीछे मुड़कर देखती है तो बाघ रास्ते पर बैठा दिखाई देता है। मुझे पता था ये बाघ ऐसे ही रास्ता रोक कर बैठेगा, पर बाघ, मैं तेरा शिकार कभी नहीं बनूंगी, देख लेना। बकरी सीधे सीधे चलते हुए एक कुएं के पास आ जाती है। बकरी परेशान भी थी और चलने की वजह से थक गई थी। अरे प्यास से गला सूख गया। सोचा थोड़ा पानी पीकर गले को सुकून दूं, पर ये कुआं भी तो सूखा पड़ा है। बकरी परेशान होकर कुएं के पास बैठ जाती है। तभी उसकी नजर कुएं के पास पड़े एक मुकुट पर जाती है। बकरी उसे अच्छे से देखती है और अपने सर पर रख देती है। तभी वहाँ एक शेर आता है। वो बकरी को देखकर सोचता है, लगता है कोई मायावी बकरी है ये। अगर उसका ये मुकुट मुझे मिल गया तो मैं भी मायावी बन जाऊंगा और मुझे जादुई शक्तियां मिल जाएगी। फिर मैं इस जंगल पर क्या, पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। ऐसा सोच शेर बकरी के पास आता है। शेर को सामने देखकर बकरी तो डर के मारे कांपने लगती है। तब शेर कहता है, हे मायावी बकरी, तेरा ये मुकुट मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जान की सलामती चाहती है तो तुरंत ये मुकुट मुझे निकाल कर दे दे। ये सुनकर बकरी सोचती है, अरे ये शेर तो मुझे कुछ और ही समझ रहा है। इस बेवकूफ शेर का इस्तेमाल करके मुझे गांव जाने का रास्ता खुला करना पड़ेगा। बकरी मन ही मन एक प्लान बनाती है और कहती है, अरे शेर रुक जा, इतना गुस्सा मत कर। मुझे यहाँ वन देवता ने तुम्हारे लिए ही तो भेजा है। मैं तो यहाँ तेरे लिए आई हूँ। मैं ये मुकुट तुझे ही देने आई हूँ। इस मुकुट में जादुई शक्तियाँ है जिससे तू सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। लेकिन लेकिन क्या बकरी? अरे इस मुकुट के पीछे ना इस जंगल का बाघ भी पड़ा है। वो तुझे मारकर ये मुकुट हासिल करना चाहता है। अगर तुझे मुकुट चाहिए तो पहले तुझे उस बाघ को यहाँ लाना होगा। ठीक है, मैं अभी उसे यहाँ लेकर आता हूँ, पर वो मुझे कहाँ मिलेगा? अरे वो ना गांव जाने वाले रास्ते पर बैठा है। देखो, उसे बस एक बात बताना, बकरी और उसके बच्चे, देखना वो तेरे पीछे पीछे चला आएगा। ये सुनकर शेर बाघ के पास आता है। अरे बाघ,
यहाँ क्या बैठा है? चलो मेरे साथ। वो बकरी और उसके बच्चे वहीं पर है। ये सुनकर लालची बाघ शेर के साथ चल पड़ा। इधर बकरी कुएं पर मुकुट रख देती है और चुपके से वहां से भाग जाती है। जैसे ही रास्ता खाली हो जाता है, बकरी भागकर गांव वापस आ जाती है। अब तो इस जंगल में मैं कभी नहीं आऊंगी। अब तो मेरे जान के दो दो दुश्मन बन गए हैं, एक शेर और एक बाघ। पर उन दोनों को चकमा देने में बड़ा मजा आया। इधर कुएं के पास आकर बाघ, अरे शेर, कहाँ है बकरी और उसके बच्चे? कहाँ है? अरे ऐसा तो मुझे बकरी ने कहा था कहने के लिए। अरे यहाँ एक मायावी बकरी थी। ये देख, उसके सर पर यही मुकुट था। ये मुकुट जादुई है। तब बाघ एक झटके में उस मुकुट को तोड़ देता है। उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अरे मूर्ख शेर, ये मुकुट नकली है। उस बकरी ने तुझे बेवकूफ बनाया है। तेरी वजह से मेरा शिकार हाथ से चला गया। मैं भी मूर्ख हूँ जो तेरी बातों में आ गया। बाघ गुस्से से वहां से चला जाता है। शेर भी खुद को ही कोसने लगता है। बकरी, मुझे मूर्ख बनाकर तूने अच्छा नहीं किया। तू कभी मिलेगी तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। इस तरह से बकरी ने अपनी अकल से खुद की जान बचा ली। नीति, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर अकल से काम किया तो हम सारी मुश्किलों को हल कर सकते हैं।